कलमा पढ़ पढ़ करके मौलवियों ने मरवाए, तो हम भी वही कुर्बानी को दोहराएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लव कुश तिवारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाला है, लेकिन इसकी तैयारियां राजनीतिक दलों ने अभी से शुरू कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर करने के लिए समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी के अलावा अब हैदराबाद वाले भाईजान भी चुनावी महासमर में कूद पड़े हैं। इसी 7 सितंबर को रुदौली अयोध्या में उनकी एक जनसभा है और 8 सितंबर को असदुद्दीन ओवैसी सुल्तानपुर में एक जनसभा करने जा रहे हैं, एक जलसा करने जा रहे हैं। उसके ठीक पहले बीजेपी के फायर ब्रांड नेता साक्षी महाराज का एक बयान आया है। हमने इस बयान को अभी तक असदुद्दीन ओवैसी द्वारा दिए गए बयानों से जोड़कर देखा है। तो आइए आज का विषय हम इन्हीं फायर ब्रांड नेताओं के नाम करते हैं। ये फायर ब्रांड नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी और भाजपा सांसद साक्षी जी महाराज। साक्षी जी महाराज यहां उन्नाव में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, चुनावी जनसभा थी। इस जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मुसलमान समाज को लेकर कुछ विवादित बयान दिए। इसी प्रकार के बयान इसके पहले भी वह देते रहे हैं, लेकिन उनका जवाब हमेशा हैदराबाद वाले भाईजान बखूबी देते रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं ये सवाल और जवाब। लगभग 40 लाख मुसलमानों का कत्ल हुआ है। कोई मुसलमान हो तो कान खोल के सुने। अब तक 40 लाख मुसलमानों का कत्ल हुआ है और 40 के 40 लाख मुसलमान किसी आरएसएस वाले ने नहीं मारे, भजन करवाने ने नहीं मारे, कलमा पढ़ पढ़ करके मौलवियों ने मरवाए। अभी आपने साक्षी महाराज को सुना। साक्षी महाराज सांसद हैं और एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने इस जनसभा में तालिबान का मुद्दा उठाते हुए कहा कि लाखों मुसलमान वहां मार दिए गए। इसके जवाब में असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा हम आपको यह भी सुनवाएंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी का मानना है कि डर पैदा करके हिंदुओं को बरगलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए सीधे सुनते हैं असदुद्दीन ओवैसी को। मैं 2016 में 15-16 में पार्लियामेंट में कहा था कि बात करो तालिबान से, ताल्लुकात कायम करो, दरवाजे खोलो। तो बीजेपी वाले उनकी गड़बड़ रहे, तुम बोल रहे तालिबान से बात करना। मैंने कहा हाँ बात करो, तालिबान आने वाली है, तुम नहीं हरा सकते तालिबान को। आपने हैदराबाद के भाईजान को सुना। हैदराबाद के भाईजान को अफगानिस्तान में तालिबान आएगा यह सन 2016 में ही पता था, यानी कि तालिबानियों से उनके निकट संबंध रहे होंगे या फिर उनका खुफिया तंत्र इतना मजबूत था कि उन्होंने भारत सरकार को बताया कि तालिबान आ रहा है, आप उससे बातचीत करो। ये उनके बात से लगभग स्पष्ट हो जाता है। उन्होंने आगे क्या कहा हम आपको वह भी सुनवाएंगे, लेकिन उसके पहले चलिए फिर से एक बार सुन लेते हैं साक्षी महाराज को। आप जो इनके ताजिया निकलते हैं ना, तो ताजिया में कहते हैं हाय हुसैन हम न हुए, हाय हुसैन हम न हुए। तो हाय हुसैन हम न हुए, इनको हुसैन को मारने वाले कौन थे? हुसैन का कत्ल तो करबला की धरती पर कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के उनका कत्ल किया गया था। साक्षी महाराज यहाँ मुस्लिम धर्म को क्रिटिसाइज कर रहे थे। मेरा मानना है कि किसी धर्म विशेष को या किसी भी धर्म के लोगों को इस प्रकार क्रिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अब इसे लेकर असदुद्दीन की क्या सोच है, उन्होंने इसके पहले क्या कहा था इस संबंध में, चलिए हम आपको यह भी सुनवाते हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि पढ़ो नौजवानों, तारीख को पढ़ो, दीन को समझो, दीन के तकाज़ों को समझो।
समझो, दीन को समझ कर अमल करो, इस मुल्क के कानून को समझो। और कब समझ पैदा होगी? जब तुम पढ़ोगे, और जब तुम पढ़ोगे तो अमल भी करोगे, वरना हर कोई आकर तुमको डराएगा। अब ये डर का रास्ता आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको बता दें कि हैदराबाद वाले भाईजान का यह बयान ताजा नहीं है, यह पुराना बयान है जिसे हमने तर्क संगत देखते हुए यहां जोड़ा है, लेकिन यह बयान पूरी तरह सही है, इसमें कोई तोड़ मरोड़ नहीं किया गया है। हैदराबाद वाले भाईजान यानी असदुद्दीन ओवैसी ने एक जलसे को संबोधित करते हुए अपने समाज के यानी मुसलमान समाज के नौजवानों को कहा था कि आप दीन को समझो, पढ़ो और भारत के संविधान को समझो जो आपको यह अधिकार देता है। फिलहाल हम आपको एक बार फिर सुनवाते हैं इसी संबंध में साक्षी महाराज का ताजा बयान। तो ये लोग जो तालिबानी सोच के लोग हैं, ये धरती के दुश्मन हैं। अफगानिस्तान से भगा दिए तो हिंदुस्तान आ गए, और हिंदुस्तान में अगर भगवान न करे कैसी स्थिति आ जाए तो कहां जाने वाले हो? कोई जगह है क्या? बोलो ना। समुद्र में डूब के मरने के अलावा कोई जगह है नहीं, इसलिए हिंदुस्तान ठीक रहे। तो आपने सुना साक्षी महाराज किस प्रकार मुसलमानों को नसीहत देते हुए कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से भागकर आप भारत आ गए, लेकिन भारत में भी ऐसी स्थिति आ जाएगी तो आपके लिए सिर्फ समुद्र में डूब मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहा। साक्षी महाराज शायद ये भूल रहे हैं कि भारत में यदि अफगानिस्तान के जैसे तालिबानी सोच के लोग आ जाते हैं, यहां भी तालिबान आ जाता है, तो न केवल मुसलमान बल्कि हिंदू भी उससे प्रभावित होंगे। बहरहाल इस संबंध में असदुद्दीन ओवैसी की क्या सोच है, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। तो सुनो जुल्म करने वालों, अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारी ताकत, तुम्हारा इख्तिदार, तुम्हारा जुल्म मुझे मजबूर कर देगा कि मैं तुमसे हाथ मिला लूंगा या मैं तुम्हारे सामने अपने सर को झुका दूंगा, तो हिंदुस्तान की मजलूम आवाम जो तुम्हारे जुल्म का शिकार हो रही है, उन तमाम मजलूमीन की तरफ से, उन बेजुबानों की तरफ से, उन कमजोरों की तरफ से, उन यतीमों की तरफ से, उन बेवाओं की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी आज खड़े होकर कह रहा है कि करबला के मैदान में नवासे रसूल ने जालिम से हाथ नहीं मिलाया, अपनी गर्दन को पेश कर दिया, अपने आप को मिटा दिया, तो हम भी वही कुर्बानी को दोहराएंगे। आपने यहां बैरिस्टर ओवैसी को सुना। बैरिस्टर ओवैसी अपने इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। इसी अंदाज की वजह से उनकी जनसभाओं में बड़ी बड़ी भीड़ उमड़ती है, लाखों हजारों लोग उमड़ पड़ते हैं। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव आ रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उनकी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में लगभग 100 उम्मीदवारों को खड़ा करने जा रही है। इन 100 उम्मीदवारों को जिताने का जज्बा लेकर ओवैसी 7 तारीख से उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। 7 तारीख को वह रुदौली अयोध्या में एक जलसे को संबोधित करेंगे। उसके बाद 8 तारीख को असदुद्दीन ओवैसी सुल्तानपुर में एक जनसभा करेंगे। इन जनसभाओं की वजह से आजकल उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। पूरा मामला विधानसभा चुनाव पर ही केंद्रित है। हिंदुस्तान स्वतंत्र रहे, आजाद रहे, इसके लिए आवश्यक है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहें और देश में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहें। आपने यहां देखा जनसभा में बोलते बोलते साक्षी महाराज अंततः अपने मूल मतलब पर आ ही गए। उन्होंने कहा कि अगर आप इस सब से बचना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार
रहनी चाहिए। इसके जवाब में असदुद्दीन ओवैसी की क्या सोच है, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। अब ये डर का रास्ता आपको छोड़ना पड़ेगा, ये डर के रास्ते को छोड़ना पड़ेगा। ये बार बार आकर कहेंगे असदुद्दीन ओवैसी आया है तो वोट कट जाएंगे। अरे याद रखो, मैं कोई ठेका लेके नहीं बैठा हूं किसी को जिताने या हराने का। इंशाअल्लाह ताला हम लड़ेंगे, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान आपको और हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम लड़े। आप सोच रहे होंगे असदुद्दीन ओवैसी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। आपको पश्चिम बंगाल का चुनाव तो याद होगा। पश्चिम बंगाल चुनाव में ओवैसी की पार्टी उतरने के बाद वहां यह कहा जाने लगा था कि ओवैसी भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आए हैं। वह उनकी पार्टी वोट कटुआ पार्टी है, वोट काटने के लिए खड़ी हुई है। और यही सब कुछ आरोप उत्तर प्रदेश में भी उनके ऊपर और उनकी पार्टी के ऊपर लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है वो भाजपा को जिताने के लिए आए हैं। इसी का जवाब ओवैसी ने यहां इस तकरीर में दिया है। अब सुने साक्षी महाराज को। अब बहुत खुश हुआ, प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री रहे और देश में मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, लेकिन कब रहेंगे मालूम है? जब आप अपने पंकज गुप्ता जी को भारी मतों से जिता करके लखनऊ भेजा कर देते रहे। तो आपने सुना, अंत में साक्षी महाराज ने साफ कर दिया कि वह जो अभी तक कह रहे थे वह इसलिए कह रहे थे क्योंकि उन्हें एक उम्मीदवार विशेष को वोट देने के लिए जनता को प्रेरित करना था। आप यहाँ ये जो दृश्य देख पा रहे हैं, यह असदुद्दीन ओवैसी हेलीकॉप्टर में सवार होने के लिए जा रहे हैं और यह हेलीकॉप्टर पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा करने वाला है। उत्तर प्रदेश चुनाव में ये दौरा करने वाले हैं। फिलहाल उनके दौरे का असर क्या होता है यह तो भविष्य तय करेगा, लेकिन हम आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी के आ जाने से उत्तर प्रदेश की राजनीति काफी गर्म हो चुकी है। अब देखना यह है कि पश्चिम बंगाल की तरह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में भी पिट जाती है या फिर यहां कुछ बेहतर प्रदर्शन करती है। भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क के लिए अयोध्या से देव कुमार पांडे और सुल्तानपुर से महेंद्र प्रताप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।